आज मैं एक मलयालम मिस्ट्री और थ्रिलिंग फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है और फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस। तो फिल्म शुरू होती है और वे एक बड़ी सूखी जगह दिखाते हैं जहां एक आदमी और उसके घर को छोड़कर कोई नहीं है। इस आदमी का नाम रघु है। वह लगभग 10 साल से इस स्थान पर रह रहा है और वह ट्रेन के गेट कीपर है। वह ट्रेन को संकेत देता है। उसका जीवन बहुत बोरिंग है और उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। और एक दिन जब वह ट्रेन को सिग्नल देते हुए काम कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। तो वह यह देखने गया कि आवाज क्या थी और उसने देखा कि यह एक लड़की थी और तुरंत जांच की कि क्या लड़की मर गई है या जीवित है और उसने पाया कि लड़की जीवित है। और रघु ने सोचा कि लड़की आत्महत्या कर रही है, इसलिए वह तुरंत उसे अपने घर ले गया और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया ताकि लड़की कुछ आराम कर सके। कुछ घंटों के बाद लड़की जाग गई और तुरंत रघु से पीने के लिए पानी मांगा और रघु ने उसे पीने के लिए पानी दिया। और उसने उससे पूछा कि तुम ट्रेन से आत्महत्या क्यों कर रही हो। तो लड़की ने जवाब दिया कि वह आत्महत्या नहीं कर रही थी, वह गलती से ट्रेन से गिर गई थी। और रघु उसके लिए खाना बनाने वाला था, लेकिन वह लड़की बाहर जाने के लिए खड़ी थी। और रघु ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और लड़की ने जवाब दिया कि उसका पति चिंतित और तनावग्रस्त होगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने पति के पास जाना होगा। और तुरंत रघु कहता है कि कोई गाड़ी नहीं है और तुम इतनी दूर इस चोट के साथ कैसे जा सकती हो। और लड़की कहती है कि वह पैदल जाएगी और रघु उसे जाने देता है। और जब लड़की बाहर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो जगह रेगिस्तान से कम नहीं है जहाँ रेत और धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी लड़की जाती है। कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि लड़की अभी भी चल रही है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं है और वह गिर गई। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह रघु के घर में है। और रघु उससे कहता है कि तुम नीचे गिर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया और यहाँ रखा। और रघु उसका नाम पूछता है, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देती है। और कुछ घंटों के बाद रात हो गई और रघु ने खाना तैयार किया और उसे दिया, लेकिन वह कहती है कि उसे भूख नहीं है। और रघु उससे खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी देर के बाद लड़की ने खाना खाया। 2 घंटे के बाद रघु ने उसके लिए बिस्तर की व्यवस्था की ताकि वह सो सके और रघु बाहर सो गया। अगले दिन रघु उस लड़की के लिए चाय बनाता है और रघु कहता है कि उसके पास एक पुराना टेलीफोन है जहां वह रेलवे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है और उसके बारे में बता सकता है। और सौभाग्य से टेलीफोन बजता है और रघु जाता है और कॉल उठाता है। और वह उस लड़की के बारे में बताने वाला था, लेकिन अचानक लड़की ने कॉल काट दिया। ये देखने के बाद रघु को कुछ समझ नहीं आता है और अब लड़की सच बताती है और बताती है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह कहती है कि उसका नाम चैताली है और वह बताती है कि वह ट्रेन से नहीं फिसली थी, वह अपने पति से भागने की कोशिश कर रही थी। वास्तव में वह एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है। वह उन रोगियों की मदद करती है जो डिप्रेशन, स्ट्रेस और ड्रग एडिक्टर्स हैं। वह बताती है कि एक दिन उसे जेंचो नाम का एक मरीज मिला जो अपनी प्रेमिका की मौत के बाद उदास हो गया था। उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था, इसलिए चैताली ने उसे ठीक करने के लिए उसका इलाज करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में चैताली को जेंचो से प्यार हो गया और जेंचो का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। कुछ हफ्तों के बाद चैताली और जेंचो ने शादी कर ली। वे खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद जेंचो ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और उसे टॉर्चर करना और मारना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चैताली को पता चला कि जेंचो ने उसकी प्रेमिका को मार दिया। और एक दिन जब वे दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं तो लड़की अपने पति से बचने के लिए ट्रेन से कूद गया है। और अभी यह सब सुनने के बाद रघु बहुत खुश होता है, क्योंकि अब तक कोई नहीं था जिससे रघु बात कर सके। लेकिन अब उसके पास एक लड़की है जिसके साथ वह अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है और उससे बात कर सकता है। और लड़की रघु से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ। और रघु जवाब देता है कि हाँ, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। और इसलिए अब वे दोनों एक साथ रहने लगे। और रघु ट्रेन को सिग्नल देने के लिए बाहर चला जाता है और चैताली घर की सफाई करने का फैसला करती है। और जब वह घर की सफाई कर रही होती है तो वह रघु का सूटकेस खोलती है और उसे रघु के सूटकेस में पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। और वह देखती है कि रघु एक सीरियल किलर है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला है। और ये देखने के बाद चैताली को झटका लगता है और वह रघु का आईडी कार्ड भी देख लेती है जब उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। और उस समय रघु घर के अंदर वापस आने वाला था और चैताली ने तुरंत न्यूज़पेपर्स और उसका आईडी कार्ड रघु के सूटकेस में रख दिया और खाना बनाने लगी और ऐसे दिखावा करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रघु को यह लगा कुछ तो गड़बड़ है। और जब उसने सूटकेस की तरफ देखा तो उसने अपने सूटकेस से न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर देखा। वास्तव में चैताली ने गलती से अखबार को सूटकेस में ठीक से नहीं रखा था। और रघु को पता चलता है कि चैताली ने पाया कि वह एक सीरियल किलर है। और जब वह पीछे मुड़ता है तो चैताली उसे चाकू दिखाती है और कहती है कि उसके करीब मत आओ। और अब रघु उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल 10 साल पहले रघु अपनी माँ के साथ हैप्पी जीवन जी रहा था और रघु की माँ मरने से पहले रघु की शादी देखना चाहती थी। इसलिए रघु अपने गांव की एक मासूम लड़की से शादी कर लेता है और हैप्पीली शादीशुदा जीवन बिताता है। और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। और एक दिन एक डॉक्टर बताता है कि रघु के 2 बच्चे उसके अपने बच्चे नहीं हैं। डीएनए टेस्ट कहता है कि रघु के 2 बच्चे किसी और लड़के के बच्चे हैं। और रघु को बहुत गुस्सा आ जाता है और घर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ सो रही है। तब रघु तुरंत उन दोनों को मार देता है। तो पुलिस से बचने के लिए वह अपने गांव से इतनी दूर आया और यहाँ ट्रेन गेट कीपर के रूप में काम कर रहा है। ये सुनने के बाद लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका पति भी अच्छा नहीं है और यहाँ तक कि रघु की पत्नी भी अच्छी नहीं है। अब वे दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। अब उन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। इसलिए रघु अपने घर से कुएं में पानी लाने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन चैताली ने कहा कि मैं जाकर पानी ले आऊंगी। रघु ने चैताली को वह स्थान बताया जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर था और चैताली पानी लाने के लिए चली गई।
20 मिनट के बाद रघु को अपने घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। तो वह यह देखने जाता है कि वह शोर किस बात का है और वह देखता है कि चैताली का पति जेंचो आया हुआ है और वह रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ कोई लड़की देखी है, और रघु कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा। तब जेंचो को रघु पर शक होता है और वह रघु से फिर से पूछता है, लेकिन इस बार बहुत गंभीरता से, और रघु जेंचो से लड़ना शुरू कर देता है। कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद जेंचो ने रघु से रिक्वेस्ट किया कि कृपया बताएं कि वह लड़की कहाँ है, और जेंचो ने रघु को बताया कि लड़की एक मानसिक रोगी है। और रघु को झटका लगा और उसने पूछा कि क्या हुआ, और फिर जेंचो ने वही कहानी बताई जो चैताली ने रघु को बताई थी। लेकिन जेंचो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर था और चैताली एक मरीज थी, और चैताली एक ड्रग एडिक्ट है और वह एक पागल लड़की है। ये सुनने के बाद रघु बहुत उलझन में पड़ जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है और सोचता है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन दुर्भाग्य से जेंचो भी घर के अंदर आ जाता है और वह अपनी पत्नी की ड्रेस देखता है और फिर से जेंचो और रघु लड़ने लगते हैं। और रघु जेंचो से पूछता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या था। तो जेंचो कहता है कि उसका नाम शिखा है। तो रघु फिर से चौंक जाता है और जेंचो रघु से पूछता है कि उसने तुम्हें क्या नाम बताया था, और रघु कहता है कि उसने मुझे बताया था कि उसका नाम चैताली है। और जेंचो उसे बताता है कि चैताली वह लड़की है जिसे शिखा ने मारा है। यह सुनकर रघु का दिमाग काम नहीं करता है। कुछ घंटों के बाद जेंचो की पत्नी आती है और वह अपने पति जेंचो को देखकर चौंक जाती है और रघु तुरंत उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम वास्तव में शिखा है, और वह कहती है कि नहीं, मेरा नाम चैताली है। और वह जेंचो से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे यहाँ छोड़ दे, वह रघु के साथ रहना चाहती है। और जेंचो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी रघु को उस लड़की पर भरोसा है ना कि जेंचो पर, और अचानक उस लड़की ने तुरंत अपने पति के सिर पर रॉड से मार देती है। यह देखकर रघु को झटका लगा और तुरंत ही रघु ने भी रॉड उठाया और जेंचो को मार दिया। और रघु ने उस लड़की से लाश को गड्ढे में डालने के लिए और गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा लाने को कहा, और लड़की फावड़ा लाने के लिए चली गई। और रघु ने जेंचो का पर्स और पैसे ले लिए और उसे अपनी जेब में रख लिया। और जेंचो के पर्स में एक कागज देखा और उस कागज पर लिखा था डॉक्टर जेंचो साइकाइट्रिस्ट। यह देखकर रघु समझ गया कि जेंचो सच कह रहा था। और जब रघु पीछे मुड़ता है तो वह उसे देख लेता है और वह तुरंत रघु को फावड़े से मारता है। लेकिन वह भूल जाती है कि रघु एक सीरियल किलर है और रघु उन दोनों को मार देता है और दोनों को गड्ढे में डाल देता है और उन पर पौधे लगा देता है।